हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति ठाकुर आज आप सभी के बीच फिर से आई हूँ मैथमेटिक्स का बेसिक मैथ्स लेके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी बेसिक मैथ्स। ठीक है, क्लास 9th का बेसिक मैथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स का। तो कल हम आप लोग को कहाँ तक बता दिए थे? कल हम लोग का हो रहा था प्लस माइनस पे चर्चा। ठीक है, तो प्लस प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, सॉरी माइनस। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, तो आप लोग बना के मुझे बताइए। ठीक है, चलिए 8 इंटू 12 60, थोड़ा सा बड़ा, 60 इंटू 5, 60 इंटू -3 and -12 इंटू -12। उसके बाद हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू -2, उसके बाद -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो चलिए अब हम बनाते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9296। ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस, तो माइनस माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80। 16 बच्चे 80, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80। और इसमें तो प्लस इंटू प्लस दोनों प्लस है, तो इसका सिंबल प्लस, प्लस का सिंबल दे या ना दे एक ही बात है। उसके बाद 16 इंटू 3, तो हो जाएगा 48। 16 3 जा 48 एंड प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, तो -48। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन? -12 इंटू -12, तो -12 को -12 से करेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाता है? प्लस, इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, तो 12 को 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144। ठीक है, 144 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चंस क्या है? 2 इंटू -2 इंटू -2, तो
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 27, इसमें सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, -27, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, माइनस कैसे लगेगा, फिर से -3 इंटू -3 इंटू -3, -3 -3 -3, 3 बार -3 है, तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, हाँ सही तो था, -27 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग को समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट कीजिएगा। तो इसको हम लोग एक बार और समझते हैं, ठीक है। प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, तो आप लोग यहां से समझो या फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक ही बात है। चलिए आप लोग को जैसे इजी लगे वैसे आप लोग समझिए। तो देखिए आप लोग, चलिए अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अब आगे का स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का, ओहो क्या पढ़ेंगे, भिन्न का जोड़, ठीक है। तो बताइए आप लोग, मैं क्वेश्चंस देती हूँ पहले। 1/2 प्लस 1/2, सॉल्व कीजिए इसको। तो चलिए मैं सॉल्व करती हूँ अब। 1/2 प्लस 1/2, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2। अब 2 के पारे में 2 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस फिर यहाँ भी वही 2 के पारा में 2 एक बार में आता है, फिर एक को 1 से गुना करेंगे तो वो एक ही रहेगा, कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1 2, और बाय एलसीएम इसका 2, 2/2 कितने एक बार में कट के एक आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, 2/2 प्लस 3/6, चलिए इसका निकालिए। चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है।
2/2 और प्लस 3/6, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसका एलसीएम 6 क्यों लिया। चलिए मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाती हूँ। क्या है? 2 और ये 6, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो ये 2 और 6, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों कट जाएंगे? तो यही फर्स्ट वाला 2 से करेंगे तो ये एक बार में और ये 3 बार में, 2 3 6, 2 × 3 = 6। समझ गए आप लोग? तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। चलिए एलसीएम 6 ले लिया। अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 3 6 और 2 3 6, तो 3 बार में आया। 3 को 2 से प्लस करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 में 6 एक बार में और फिर ये 3, क्या हो जाएगा मेरा? 8/6, 2 चौक 8, 2 3 6, 4/3 आंसर। 4/3 हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा, ये नॉर्मल वाला हम लोग सीख लिए। अब पूर्णांक वाला सीखते हैं, ठीक है? चलिए बताती हूँ, ठीक है? 2/2, 2 पूर्णांक 2/2 माइनस 2 पूर्णांक 1/2। अब इसको कैसे बनाते हैं बताती हूँ मैं। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बहुत छोटा हो गया, एक सेकेंड। 2 पूर्णांक 2/2 माइनस 2 पूर्णांक 1/2, ये ठीक है, ठीक है? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो 6 बाय, और ये एलसीएम जो है वो 2, सॉरी वो बाय में जो है वो वैसे ही रहेगा, एंड माइनस फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है? इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। फिर 2 में 2 1 बार में ही, तो 6 - 5 = तो 6 में से 5 जाएगा, यानी 6 में से 5 जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करके बताइए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 6 पूर्णांक 5/4 प्लस 3 पूर्णांक 6/8। अरे यार ये मार्कर को क्या हो गया? 3 पूर्णांक
6/8 and plus 4/2/2। ठीक है, 4/2/2। चलिए आप लोग बना के बताइए हमको। ये आपके आगे हमने क्वेश्चंस दे दिया है, चलिए बनाइए आप लोग अब। बनाते बनाते आप लोग हमें बताइए कि आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं। एक बार कमेंट कीजिए आप लोग कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, और आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। सॉरी, तोड़ तोड़ के ना करना था, मैं एक बार में कर लूंगी डायरेक्ट। चलिए 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29/4, फिर प्लस 8 या 24, 24 6 30/8, फिर प्लस 2 चौक 8, 8 8 और फिर 2 10/2। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अब 8 हो जाएगा। अब ये 8 कैसे आया, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 8 ही इसका एलसीएम क्यों लेते हैं। तो हम इस तीनों के टेबल को पढ़ेंगे, जो इन तीनों के टेबल में सेम आएगा वो हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। ठीक है, 2 का 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, इसमें 8 आ गया, इसमें 4 का 4, 4 दूनी 8, इसमें भी आया, और ये 8 के टेबल में तो ये 8 आएगा ही। ठीक है, तो तीनों के टेबल से जो कट रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए 4 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा 4 दूनी 8, और 29 को 2 से फिर क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 58। ठीक है, फिर प्लस 8 के टेबल में 8 एक बार में ही आएगा, तो यहाँ पे 30 पर प्लस, उसके बाद 2 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा 4 बार में आएगा, 4, और 4 को फिर 10 से करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबको जोड़िए, टोटल जोड़िए कितना हो रहा है 128/8। अब इसको काटते हैं 64 और ये 4 बार। ठीक है, फिर ये 4 से कट जाएगा 32 और ये 2 बार, फिर ये कटेगा 16, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरा बेसिक क्लास समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ये हो गया आप लोग का, अब मैं आगे का बताती हूँ।
चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे का क्लास करते हैं। एक और क्वेश्चन ये पूर्णांक वाले पे बताती हूँ, ठीक है ना। चलिए 5 पूर्णांक 5/5 प्लस 2 पूर्णांक 2/2। ओहो 2 पूर्णांक 2/2। चलिए इसको तोड़ते हैं। इसका एलसीएम 10 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 5 के टेबल में 10 कितने बार आता है, 2 बार में। ओह सॉरी, पहले पूर्णांक तोड़ना था ना, माय मिस्टेक। 25 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे, 30/5। फिर प्लस 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 2 6/2। अब एलसीएम 10, 5 दूनी 10, उसमें 30 जोड़ेंगे। अब कितना हो जाएगा, 60 प्लस 2 5 10 और 5 6 30। हो गया। कितना हो जाएगा, 90/10। तो ये 10 से कटेगा 90, कितने बार में, 9 बार में। आंसर हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब भिन्न का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो भिन्न का गुना पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, भिन्न का गुना। ये जोड़ मिटा देती हूँ। चलिए भिन्न का गुना क्या पढ़ेंगे बच्चों, भिन्न का गुना पढ़ेंगे। ठीक है, भिन्न का गुना पढ़ेंगे। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ। आया तो ठीक, नहीं तो मैं बताती हूँ। 8/6 इंटू 12/6 सॉरी 12/8 इंटू 5/4। चलिए इनका गुना हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं बताती हूँ। देखिए 4 तिया 12, 8 8 कैंसिल, 3 दूनी 6। ठीक है, हो गया खत्म। अब नहीं कटने वाला है कोई, तो ये 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। 10/12 इंटू 8/6, अरे यार 8/6 इंटू 4/3 इंटू 5/5। देखिए करते हैं, ये दोनों आपस में खत्म। उसके बाद 2 चौक 8, 2 छक 12। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, ये कट जाएगा कितना, 4 2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये 2 से ये 6 खत्म, 2 दिए 6। उसके बाद
ये भी तो कटेगा 2 से, नहीं अच्छा। हो गया, ये 5 बार में कटा, ये 2 भी हमारा है। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। इसका आंसर हो जाएगा 40/27, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं एकदम बेसिक 0 लेवल से बता रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ गए ना? बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोग, ये हमारा भिन्न का गुना भी हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ax इक्वल्स टू, ये b प्लस में इधर इस साइड, इक्वल के इस साइड ये प्लस में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। यानी ये लेफ्ट साइड प्लस में है, राइट साइड माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें x का मान निकालना, तो x इक्वल्स टू माइनस बी, इधर ये इक्वल के इस साइड ये गुना में है, लेफ्ट साइड गुना में है, तो राइट साइड में ये हो जाएगा भाग में। तो x का यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ एक। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम x का मान निकालेंगे हम लोग, तो 2x और ये LHS में 5 जो है वो LHS में प्लस में है, तो RHS में जाके वो माइनस में हो जाएगा, -5। तो x इक्वल्स टू -5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? x का मान हमारा -5/2 हो जाएगा। अब हम लोग ये देखिए, अभी हम लोग ये प्लस में पढ़े थे, अब इसको माइनस में करेंगे, ठीक है। तो ax इक्वल्स टू, ये LHS में माइनस में है, देखिए एक से ये LHS एंड ये RHS, ठीक है। इक्वल के इस साइड LHS एंड इक्वल के उस साइड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट। तो ये LHS में भी माइनस में है, इस साइड आके प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू b बाय, ये इधर गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, b/a हमारा आंसर। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। तो 2x - 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे का क्लास करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। जब तक आप लोग कमेंट कीजिएगा नहीं, मैं कैसे समझूंगी कि आप लोग को आया या नहीं।
इसलिए प्लीज कमेंट कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 3x + 10 = 2x + 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 3x + 10 = 2x + 2। तो x का मान बताएं, x का मान बताइए। क्या बताना है हमें? क्या निकालना है हमें? x का मान निकालना है, ठीक है। तो LHS = 3x + 10 = 2x + 2। चलिए, तो पहले सेम चीज को से साथ करते हैं। 3x इधर बराबर के इस साइड, ये 2x प्लस में है, तो इस साइड आके क्या होगा? माइनस में आएगा। 3x - 2x, ठीक है। ये 2 इस साइड प्लस में है और ये 10 इधर प्लस में है, तो उस साइड जाके -10, ठीक है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो 3x - 2x, 3x में 2x चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 1x, ठीक है। तो x = फिर 10 - 2 -8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर क्या आया? -8। क्या आया? एक बार फिर से बोलिए। -8। क्या आंसर आया? -8। x का वैल्यू हमारा क्या आया? -8, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ। इसमें भी आपको x का मान निकालना है। तो नहीं, चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। x का मान नहीं, यहाँ पे हम लोग t का मान निकालते हैं। तो 4t + 10 = 8t + 6, ठीक है। इतना इतना है, तो t का मान बताइए। क्या करना है? t का मान बताना है। तो 4t + 10 = 8t + 6, ठीक है। तो 4t, ये 8t इधर प्लस में है, तो बराबर के इस साइड आके माइनस में आ जाएगा, -8t। और ये 6 प्लस में है, जैसे वैसे रहेगा। और ये +10 इधर आके माइनस में आ जाएगा, -10। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4t - 8t, तो 8t में 4t जाएगा, क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो -4t बचेगा। और फिर 6 - 10, तो -10 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? -4। माइनस माइनस खत्म। तो t = इधर ये गुना में है, इस साइड आके भाग में हो जाएगा, तो 4/4 कट के 1। हमारा t का मान क्या आया? 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब आगे का पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट के क्लास में करेंगे। आप लोग एक बार फिर से बताइए, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? प्लीज कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग का कमेंट मिलेगा, उतना बेटर परफॉर्मेंस मैं देने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं बंद करते हैं।